नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर जैसा कि कल लगा हुआ है 36 नंबर पर रवि सक्सेना एंड अदर्स। दोस्तों, इसमें बंच पूरा मैटर है। लगभग 40 के आसपास याचिकाएं कनेक्ट हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें लगभग 36-37 याचिकाएं पहले कनेक्ट दिखा रही है। बाद में दोस्तों 47, 48, 49 नंबर भी जो है आप देखेंगे इसमें, जो कि इसी मैटर से संबंधित है। वो चूंकि बाद में जो है काज लिस्ट आने के बाद जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट में आया है, लेकिन वो भी समझा जाए तो वो एक तरह से इसी का पार्ट है। साथ में ही सुनवाई होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में चूंकि वो मैटर को सुनते हैं और 36 नंबर पे लगा है, तो कुछ लोगों के मन में ये आशंकाएं रहेंगी और निश्चित रूप से आशंकाएं रहनी भी चाहिए। चूंकि मैं जो देख पा रहा हूँ काज लिस्ट पूरा, उसकी संभावनाएं अगर मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि कल की डेट में 10 नंबर पे एक बड़ा बंच लगा है। इसके अलावा दो, इसके पहले दो बंच और भी हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। वो 2-3 केस एक साथ हैं। लेकिन इसमें जो 10 नंबर पे है दोस्तों, ये बड़ा बंच है, एक बड़ा मैटर है। लेकिन इसका आर्डर पिछला में पढ़ने के बाद मुझे ये लग रहा है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है कोई ऐसा मैटर है मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित कि जिसमें सेटलमेंट वगैरह के लिए ये लोक अदालत में मैटर गया था। तो और चूंकि ये 2020 का मैटर है, इसको सबसे पहले नागेश्वर राव, जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत और एक जस्टिस और, तीनों जस्टिस जो है रिटायर हो चुके हैं। बाद में हिमा कोहली ने जो है इसको सुना है, वो भी रिटायर हो चुके हैं। यानी जस्टिस दीपांकर दत्ता के पास पहली बार जो है ये मैटर आ रहा है। तो पहली बार हो सकता है कि इस पर बहुत टाइम भी ना लगे, लेकिन चूंकि सेटलमेंट की बात बीच में हुई थी और इस मैटर में सेटलमेंट करके इसको हो सकता है वहाँ फाइनल खाली मुहर मारना हो जस्टिस दीपांकर दत्ता को सीरियल नंबर 10 पे, तो इस वजह से ये हो सकता है कि ज़्यादा टाइम ना ले। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में पहली बार 27 तारीख को ये लगा था, लेकिन उस नंबर नहीं आया था, फिर डेट बढ़ गई थी। तो अभी जो है ये पुनः जो है लगा है। और जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो बेंच है इसमें ज़्यादा संभावना हो सकता है नल हो जो है, क्योंकि ये लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है कोई सेटलमेंट हो गया हो इस बीच। और फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के चांस पहले के दिन से कुछ प्रबल हैं जरूर, क्योंकि उतने बड़े बड़े मैटर बेंच में लगे नहीं हैं। शुरू के जो ट्रांसफर केस लगे हैं और कुछ बेल के मैटर लगे हैं, इसमें जो है जैसे बेल के मैटर में कभी कभी थोड़ा बहुत बहस हो जाती है 10-15 मिनट, और बहुत बड़ा वो होगा तो 30 मिनट, कोई बड़ा जो है मैटर है तो। अन्यथा ट्रांसफर केस वगैरह में दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के जो पति पत्नी के जो झगड़े रहते हैं, कोई अन्य स्टेट में जो है पत्नी रह रही है तो वो उसको जिस स्टेट में रह रही है वहाँ ट्रांसफ़र कराने के लिए करती है। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कराने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जाता है। तो ये मैटर जो होते हैं दोस्तों उतना टाइम नहीं लेते हैं। इसमें आमतौर पर महिला के पक्ष में ज़्यादा फैसला होता है, क्योंकि महिला जिस स्टेट या जिस ज़िले में रहती हैं वहाँ पर वो केस की पैरवी के लिए सही रहता है उनके लिए। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेल के मैटर जो हैं वो भी जो है जल्दी निपट जाते हैं, क्योंकि नीचे से जो है बेल जो खारिज हुआ रहता है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट को विचार करना रहता है कि आखिर निचली अदालत ने किस लिए खारिज किया। तो ये सारी चीज़ें या तो बेल दे देता है या तो फिर खारिज कर देता है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुरू के 10 केस जो है आप ये जानिए कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाले हैं। इसके बाद जो है एक बंच केस है जो बता रहा हूँ कि 9 मतलब 10 नंबर पे ही है शायद। वो जो बंच केस है सिविल स्टार्ट हो जाता है इसके बाद। तो 10 नंबर पे जो है केस, यही लोक अदालत वाला जो मैटर मैंने आपको पहले बताया ये है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें जो है कल की संभावनाएं प्रबल है। आज मैंने देखा दोस्तों, आज मैं कोर्ट को रीड कर रहा था, कोर्ट नंबर 16 को, तो आज लगभग लगभग सारे केस टेकअप हो गए थे। 49 केस आज भी लगे हुए थे, तो लगभग टेकअप हो गए थे। और आज 2 जजमेंट भी प्रोनाउंस करना था उनको। इसके बाद जो है कुछ रिव्यू वगैरह भी थे। रिव्यू वगैरह तो दोस्तों वो लंच के समय में जो
1 से 2 के बीच में लंच होता है, तो 1:30 बजे तक लंच होता है। इसके बाद 1:30 से रिव्यू वाले मैटर लगा दिए जाते हैं चैम्बर में। तो चैम्बर में वो डिसाइड कर देते हैं, अगर उसमें कुछ तथ्य बाकी है तो उसको ओरल कोर्ट में लगाएंगे मौखिक बहस के लिए, लेकिन अगर नहीं कुछ उनको दिखता है तो वहीं से चैम्बर से खारिज हो जाता है। फिलहाल तो वो तो रोज लगते हैं, 1:30, 1:40, 1:50, यानी 2 बजे तक वो लगते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, 2 बजे के बाद फिर बेंच बनेगी। एक चीज और देखना होगा दोस्तों, कल जो है हर दिन जो है एक सीक्वेंस जो है वो होता है जज की नज़र में, जो है वो 2 बजे के बाद कुछ केसों को जो है अर्जेंट मान के उसको बोर्ड में जो है दिखाता है कि ये चीज़ें जो है, ये 3-4 केस हैं, 2 केस हैं, जो कि जज साहब जो है इसको 2 बजे से लेंगे। तो ऐसी में जो है कल अगर जो है अपने केस के बारे में उनकी क्या राय है, अगर अपना जो है इस तरह का रखते हैं तो ठीक, अन्यथा दोस्तों आज जो है लगभग लगभग सारे केस टेकअप हो गए थे। 49 केस लगे थे इनकी बेंच में दोस्तों। जितने केस लगे होते हैं आमतौर पर मैं देखा हूँ, अगर 48 केस लगा है तो वो जो है 24 केस पहले सुनते हैं। इसके बाद बीच में दो दो चार केस जो अगर कोई काउंसिल नहीं पहुंच पाया तो फिर वो पास ओवर केस को लेते हैं, मतलब आधे आधे करके पास ओवर केस को भी लेते हैं, फिर इसके बाद सुनते हैं। तो दोस्तों इतना समझिए कि आज जो केस लगे थे लगभग कल भी लगा है, इसलिए कल की संभावनाएं थोड़ा अन्य दिनों की बजाय ज़्यादा हैं मेरी नज़र में। क्योंकि दोस्तों आज भी लगभग सेम उतना था, और दूसरी बात कल बहुत बड़े केस नहीं लगे हैं, सिर्फ एक जो बड़ा केस लगा है उसकी भी संभावनाएं मैंने आपको बता दी। तो कल बहुत कुछ होने के आसार हैं। और लेकिन ये भी तय है कि कल अगर सुनवाई हुई, अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिला तो ये जनवरी में डेट जाने के आसार हैं, क्योंकि अब छुट्टियां आने वाली हैं। और अगर अच्छे से उन्होंने सुना और अगर सारे लोग ये कह दें कि नहीं हमको जो है डिसाइड करिए सर, जो है इसको जल्दी डिसाइड करिए, तो हो सकता है कि ये बहुत जल्दी डिसाइड हो जाए और बहुत जल्दी ये डिसाइड होकर ये मामला हो सकता है कि लगातार हर हफ्ते लगा के 2-3 हफ्ते में जो है इसको फाइनल कर दें, क्योंकि शीतकालीन छुट्टियां आने वाली हैं। फिलहाल तो दोस्तों आगे जैसी संभावनाएं रहेंगी अब देखना होगा जज साहब क्या करते हैं। बाकी कल मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा क्या है क्या नहीं। ये आज का जो हमारा व्यू है आपको आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि जो है आप भी जानें कि हाँ जो है ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कल की संभावनाएं अन्य दिनों की बजाय ज़्यादा है, क्योंकि कल बहुत बड़े बड़े मैटर नहीं लगे हैं, एक मैटर सिर्फ लगा है जिसमें भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है टाइम लगने के। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। और जैसा कि मैं वो देख पा रहा हूँ जो ऑफिस रिपोर्ट, इसमें जो है सिर्फ मनदीप कालरा का ही जो है रिटर्न सबमिशन दिखाई दे रहा है, जो कि इन्होंने जो है उसमें फाइल किया है। इसके अलावा न तो पटिशनर जो है उनकी तरफ से, जनरल की तरफ से कोई रजिस्ट्री में फाइल हुआ है, न तो सरकार की तरफ से फाइल हुआ है कुछ भी जवाब। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये सरकार अभी कुछ भी नहीं बोली है। अब आगे जो है वो ओरली जो है वो क्या बोलते हैं, क्योंकि पिछली डेट पर मैंने देखा था कि ऐश्वर्या भाटी मैम जो है कोर्ट लिंक में थी, और जो है लेकिन बाद में केस टेकअप नहीं हुआ, तो वो जो है आजकल ऐश्वर्या भाटी मैम खुद जो है ऑनलाइन बहस का हिस्सा है, वो कोर्ट में प्रेजेंट न होकर ऑनलाइन अपने चैम्बर से ही जुड़ती हैं। फिलहाल तो जैसी संभावनाएं रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। अब देखना होगा कि कल क्या होता है, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा कल की संभावनाएं ज़्यादा हैं। धन्यवाद।